बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रीमी मलाई कबाब की रेसिपी। बहुत यमी, बहुत मज़ेदार से, ऊपर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से क्रीमी से जूसी से ये कबाब रेडी होते हैं। आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना। बहुत ही यमी से ये कबाब बनेंगे, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये कबाब जो हैं ये मैंने चिकन वेजिटेबल्स के बनाए हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार हैं। आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन माने कि आपका दिल करेगा कि डेली आप इन जैसे ही कबाब बनाएं, बल्कि दूसरे कबाब बनाना छोड़ दें। तो आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल का लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करते हुए। बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है और ऑयल जो है मैंने पैन में डाल दिया है और फ्लेम ऑन कर दी है। यहाँ पे सब्ज़ प्याज मैं लूँगी, वो इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगी। बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं है तो आप दूसरा जो नॉर्मल प्याज घर में इस्तेमाल किया जाता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इसको हम ज़्यादा नहीं कुक करेंगे, बस हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा सॉफ्ट हमने इसको नहीं करना। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च जो है ले ली, उसको बारीक कट कर लिया और जो गाजर है उसको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। ये भी इसमें हम ऐड कर देंगे। आप अपनी पसंद की सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, बंद गोभी भी डाल सकते हैं। बस इसको डालने के बाद हम इसको हल्का सा ही भूनेंगे, बहुत ज़्यादा हम इसको भूनना नहीं है ताकि इसका कलर भी ख़राब ना हो और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। बस 1 मिनट के लिए ही हम इसको कुक करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि 1 टीस्पून इसमें मैंने नमक ले लिया है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैं काली मिर्च ऐड कर दूंगी, 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड कर दूंगी, हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक का पाउडर जाएगा, हाफ़ टी स्पून ही इसमें लहसुन का पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैं ज़ीरा का पाउडर ऐड कर दूंगी। बस इसको अब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही ये फ्राई भी हो जाएंगे। अब इसको हम किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे पैन में मैंने 2 चम्मच के करीब ऑयल ले लिया है और इसमें मैं तकरीबन 2 चम्मच के करीब ही मैदा डाल रही हूँ और मैदा डालने के बाद अच्छे से मैं इसको भूनूंगी। लो फ्लेम पे हमने इसको भूनना है। बस अच्छी सी स्मेल जब आनी शुरू हो जाएगी तो फिर इसमें हम ऐड कर देंगे यखनी, जो कि मैंने जब चिकन बॉईल किया था तो उसमें चिकन जो है उसको मैंने अलग कर लिया था और उसको मैंने श्रेड कर लिया था और जो उसमें से यखनी बची थी वो मैं यखनी जो है वो इसमें ऐड करूँगी जब ये मैदा जो है वो उसकी भुनाई अच्छे से हो जाएगी। तो ये मैदा जो है इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है और इसकी अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो गई है, कलर भी इसका थोड़ा चेंज हो गया है। तो अब इसमें यखनी ऐड कर दूंगी। यखनी डालने के बाद इसको फ़ौरन से जल्दी जल्दी मिक्स करूंगी ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यहाँ पर 1 कप दूध का ले लूँगी और उसके अंदर मैंने 3 चम्मच मलाई जो है वो घर में जो क्रीम होती है, मलाई होती है, वो मैंने ऐड कर दी है और उसको अच्छे से फेंट लिया था और वो मलाई वाला दूध जो है वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और इससे बहुत ही क्रीमी सा इसका फ्लेवर हो जाएगा, टेक्सचर भी इसका क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत ही मज़ेदार ये बन जाएगी। फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दी है और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करती हूँ ताकि इसकी गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाए। जब ये गुठलियाँ अच्छे से ख़त्म हो जाएंगी, मिक्स हो जाएगा, फिर फ्लेम ऑन कर दूँगी। अब यहाँ पे मैंने जो चिकन जो है उसको बॉईल करके रखा था और श्रेड करके वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और फ्लेम भी मैंने ऑन कर दी है, लेकिन फ्लेम जो है उसको लो रखना है, तेज़ फ्लेम में नहीं इसको कुक करना। और यहाँ पे जो वेजिटेबल्स हमने पहले से कुक करके रखी थी वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और लो फ्लेम पे ही हम इसको ड्राई करेंगे। जो मिक्सचर हमने दूध का, यखनी का और मैदे का बनाया था इसको हम थिक करेंगे। बस जो ही ये थिक होगा तो ये पैंदा जो है पैन का वो छोड़ना शुरू कर देगा और ये बहुत अच्छे से फिर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक कट करके वो भी इसमें ऐड कर दी थी।
लो फ्लेम पे ही हम इसको मिक्स करते जाएंगे और जब ये पैंदा छोड़ने लग जाएगा तो फिर ये हमारा मिक्सचर जो है कबाब वाला वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने पैंदा छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छे से इसका मिक्सचर जो है ये रेडी हो गया है और फ्लेम यहाँ पे मैंने ऑफ़ कर दी है क्योंकि इसने पैंदा छोड़ दिया है। ये अच्छे से भुना जा चुका है। अब इस पे यहाँ पे मैं सब्ज़ धनिया जो है वो कट करके वो भी इसमें ऐड कर दूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके फिर मैं इसको बर्तन में निकाल दूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी विज़िट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं बेल आइकन प्रेस करते हुए। यहाँ पे मिक्सर ठंडा हो गया था तो मैंने इसमें हाफ़ कप के करीब ब्रेड क्रम्स ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट भी दीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरे कहने पे यकीन माने ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। बस अच्छे से मिक्स कर लिया है, हाथों को अब ऑयल लगाऊंगी और इसके कबाब रेडी कर लूँगी। जितने साइज़ में भी आप चाहें इसको बना लें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कबाब जो हैं बहुत पतले नहीं होने चाहिए। थोड़े कबाब जो हैं वो जान में होने चाहिए, यानी थोड़े इस तरह से हों कि दरमियान में से ये क्रीमी सा टेक्सचर जो है इसका रहे। ये अगर पतले होंगे तो फिर वो कड़क से बन जाएंगे और अंदर से हमने इनको जूसी रखना है, क्रीमी रखना है, ऊपर से हमने इनको क्रिस्पी करना है। तो बस इस तरीके से कबाब जो हैं वो रेडी करके मैं सारे रख लूँगी। तो यहाँ पे सारे कबाब मैंने रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं इसकी कोटिंग रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैंने स्लरी रेडी कर ली है, मैदा और पानी की, इसके मिक्सचर रेडी कर लिया है और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स ले लिए है। अब कबाब जो है उसको हम इस स्लरी में डिप करेंगे, अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे स्लरी की। अब हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। अगर आप अंडे की कोटिंग करना चाहें तो आप उसकी भी कर सकते हैं, स्लरी की अगर नहीं करना चाहें, वैसे स्लरी की जो है वो भी अच्छी होती है। तो बस इसको हम ब्रेड क्रम्स लगा के अच्छे से ऊपर से प्रेस कर देंगे और इस तरीके से सारे कबाब हम रेडी कर लेंगे। और इस पॉइंट पे अगर आप लोगों ने इसको स्टोर करना है तो इसी तरह ट्रे में आप फ्रीज़र में रखें और जब थोड़े हार्ड हो जाएं तो किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के या फिर आप किसी भी कंटेनर में डाल के इसको स्टोर कर दें। अब यहाँ पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ गर्म ऑयल में, लेकिन फ्लेम जो है उसको मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे और हल्का हल्का ऑयल जो है इन कबाब के ऊपर हम डालेंगे ताकि जो ऊपर से वाले हिस्से पे ब्रेड क्रम्स हैं वो भी ऊपर सेट हो जाए। बहुत ही जूसी, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब रेडी होते हैं और बिल्कुल भी नहीं टूटते, बहुत थिक से बनते हैं। तो बस दोनों साइडों से बहुत अच्छा सा इनका कलर जब आएगा तो फिर हम इनको निकालेंगे। बस साइड चेंज करते हैं। ये देखें इनकी लुक माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी से ये लग रहे हैं, ऊपर से बहुत प्यारा सा कलर इसका आ गया है। तो बस दूसरी साइड से भी अच्छे से हम इनको, जब इसका अच्छे से कलर आ जाएगा तो इसको हम डिश आउट कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आई है, बहुत क्रिस्पी लग रहे हैं, अंदर से बहुत ही जूसी, ये बहुत ही क्रीमी से ये कबाब रेडी होते हैं। तो आप इनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल का लाजमी विज़िट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग न्यू हैं तो, और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियो सबसे पहले पहुँच सकें। और अगर आप ओल्ड हैं तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि चैनल मेरी वीडियो जो हैं उनको डेली ज़रूर वॉच किया करें। तो ये देखें ये माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा ये कबाब रेडी हुआ है। तो मैं चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई रेसिपी, नई वीडियो बहुत ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ फिर बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।